सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथाह अगनत अतुलय ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दीयां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये पावन 2 श्लोक जिन्हां दा पाठ हुणे आप जी नूं दास ने सरवण करवाया है। ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे 1428 अंग ते दर्ज है। वो सच्चे पातशाह जिन्हां दी महिमा है तिलक जंजू राखा प्रभ ताका कीनो बड़ो कलो मैं साका सातन हेत इति जिन करी शीस दिया पर सी ना उचरी धर्म हेत साका जिन किया शीस दिया पर सिर ना दिया। ऐसे अजमतां दे मालक धर्म रक्षक
धर्म दी तुझा धर्म दी चादर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का ये श्लोक महला 9वां, इस 57 श्लोकां का पाठ उचारण किया होया है। देवनेत आम सिख तो लैके वखरियां वखरियां स्टेटां दियां सरकारां, भारत की सरकार, गुरु 9वें पातशाह जी की शहादत नूं अकीदत, सत्कार, अपना प्यार भेटा करदे हां। जो पिछले साल 400 साला प्रकाश गुरपुरब सी उसनूं मना रही है। इकट्ठ बड़े वड्डे होए ने और 1984 तो बाद पहली बारी हो रहा है कि सरकार जिहड़े नैशनल चैनल ने उन्हां दे राही ये गुरु गुरु शब्द जिहड़ा है ये घर घर पहुँचा रही हैं। इस गल की शलाघा करनी साडा सारियां दा धर्म बनदा है। कोई भी मेरे गुरु की गल करे सानू उसकी इज्जत करनी चाहिए है। पर जदों इदां दा महान उत्सव होवे उहदे विचों कुछ कढ़ लैना, उहदे विचों कुछ प्राप्त कर लेना, जिहड़े कौम दे दाने प्रधाने लोग हुंदे ने, जिहड़ी कौम दी करीम हुंदी है, जिहड़े कौम दे दिमाग हुंदे ने, जिन्हां नूं आपां बुद्धिजीवी विद्वान कहने आ, मैं समझदा कि ये उन्हां दी एक काबलियत हुंदी है कि वो इन्हां दे विचों कुछ कढ़ण की कोशिश करन। देखो सरकारां ने तां ये गल कह दी कि भाई असीं तुहाडे 10 गुरुआं दा ही सन्मान करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी नूं एक वारी नहीं असीं 5-5 वारी मत्था टेकते हैं। इहदा लाभ भी होएगा। जिथे 100-125 करोड़ लोगों ने वेख्या है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बार बार गुरु पातशाह जी के अगे गोडे टेक के मत्था टेकदा है, सिर दे उत्ते खड्डे का निशान वाला उसने रुमाल बद्धा होया है और चौकड़ी मार के संगत विच बैठ के कीर्तन सुनदा है और अपनी स्पीच विच वो गुरुआं दा गुणानवाद करदा है। मैं उस दिन भी बेनती की सी, अज फिर करनी चाहना। अज तक सरकारां ने भी जो किया है सिख वास्ते किया है। जिवें असीं अज भी चाहते होवांगे भी छुट्टी अनाउंस कर दिओ, इहदा ते अर्थ ये हो गया भी उस दिन भी बच्चों को यह ना पढ़ाया जाए कि गुरु तेग बहादुर साहब कौन सन। साडी अप्रोच गलत है। डाक टिकट, यादगारी सिक्का
एक साडी मेरा ख्याल है कि 1469 तो लै 1969 तो लैके एक ट्रैडिशन रही है कि वक्त दियां सरकारां ने इस तरीके नाल गुरुआं नूं समर्पण होना कीता है। बहुत अच्छी गल है, पर मेरी बेनती सी कि जिस मुल्क वास्ते अगर ये मन्निया जा रहा है कि गुरुआं ने शहादतां दित्तियां ने, गुरुआं ने अपने बच्चे शहीद कराए ने, कि एक दिन उस सिक्खी का नहीं होना चाहिए। अगर अमेरिका वर्गा मुल्क कहता है कि विसाखी खालसा डे है, खालसा डे किवें है? जिवें मदर डे है, जिवें फादर डे है, जिवें वो इश्क मजाजी करन वालियां दा वैलेंटाइन डे है। ये जिहड़ा खालसा डे है ये इश्क हकीकी नूं कमाउण वालियां दा दिन है, जिहड़े चरखड़ियां ते चढ़ सकते हैं, जिहड़े फांसी दे रस्से चुम सकते हैं, जिहड़े बंद बंद कटवा सकते हैं, जिहड़े नीहां च चिण सकते हैं, ये उन्हां दा दिन है। एडे वड्डे मुल्क विच जिथे वादे किए गए कि सिखो तुहानूं एक ऐसा खिता दिता जाएगा जिथे तुसी आजाद प्रभु सत्ता का आनंद माण सकोगे, ये सबज बाग सानू बड़े चंगे लगे, पर असी कित्थे पहुंच गए? इहदे विच असी अपने आप नूं बरी नहीं कर सकते, असी अपने आप नूं मुक्त नहीं कर सकते कि जिस मुल्क दे वास्ते गुरु साहबाना तो लैके सिखां तक शहादतां कुर्बानियां होईयां होण। मैं संगरांद वाले दिन भी बेनती की सी, बंटवारा साडा होया है, लखां सिख वड्डे गए, साडियां भैणां, साडे बच्चे, साडे बजुर्ग। बंटवारा तो सानू पुछो जिन्हां दी सब धन संपत्ति भी उत्थे रह गई, भी नहीं हिंदुस्तान नाल जाके रहना है, साडा हक है। 365 दिनों विचों एक दिन साडा होना चाहिए। और मैं ये भी बेनती की थी कि जे बंबई नूं मुंबई बनाया जा सकता है, जे मद्रास नूं चेन्नई बनाया जा सकता है, जे इलाहाबाद नूं प्रयागराज बनाया जा सकता है, तो दिल्ली का गुरु तेग बहादुर क्यों नहीं बनाया जा सकता? औरंगजेब रोड का नाम असी अब्दुल कलाम जी के नाम से रख सकते हैं। एक लय दे के सानू मैट्रो स्टेशन मिलिया, गुरु तेग बहादुर नगर मैट्रो स्टेशन, ते पता वह की बना दिता? वह बना दिता GTB नगर। अज तो 32 साल पहला जदों मैं दिल्ली आया तो बस के उपर लिखिया हुंदा सी 20 नंबर बस के उपर भाई बती दास चौक। साडे कवियां ने, साडे प्रचारकां ने उन्होंने फिर चांदनी का चौक बना दिता। अज भी सरकारी कागजां विच वो भाई मती दास चौक है। हुण तुहाडे काके का नाम गुरमेज सिंह है तो तुसीं पप्पी कहोगे तो लोग क्यों गुरमेज सिंह कहणगे? बई तुसीं टीटू कहोगे तो लोगों को की लोड़ है सरदार गुरमेज सिंह कह के बोलण? घट्टो घट असीं ते फैसला करिए पहला। जे हरे रामा हरे कृष्णा मैट्रो स्टेशन हो सकता है, ये लंबा नहीं है, तो GTB नगर किवें 5 किलोमीटर लंबा हो गया जी? यह बोलण च तकलीफ होंदी है, तो ना रखण लग्या भी की लोड़ सी? फिर राजीव चौक कहने की की लोड़ है? RC चौक बना दिओ ना इहदा। पटेल नगर मैट्रो स्टेशन कहने की की लोड़ है?
पीएन मैट्रो स्टेशन बनाओ ने इहदा, और मैं बेनती करा, एक होया सुच्चा नंद, पता नहीं उहदे माँ बाप ने किन्ने वार ने सरवारने कीते होने ने जदों काका जम्मिया सी, पर अज तक सिखा ने उन्होंने झूठा नंद किया है, उहदी करतूत करके, उहदी माड़ी कमाणी करके, कि वह साडे गुरु दे लाला नूं कहे भी ये सप दे बच्चे ने। एक पंडित होया है परमानंद, पहाड़ी राजिया ने घलिया आनंदपुर साहब भी तुसी संस्कृत पढ़ाउणी है। देखो विद्या नाल साडी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं कदे नहीं कहांगा भी सिख संस्कृत ना पढ़े, मैं तो कहना सिख नूं हर भाषा आउणी चाहिदी है, पर जे उन्होंने पंजाबी ते गुरमुखी नहीं आउंदी ते नखिद सिखी है, उहदी सिखी ते भी किंतु परंतु होना चाहिए कि तैनूं वो गुरमुखी नहीं आउंदी जिहड़ी तेरी गुरु दी लिपि है। आ हुण 1 तरीक नूं गुरु अंगद साहब जी का गुरपुरब आएगा, बड़े लंगर लावांगे, आपां बड़ियां खीरां खावांगे, फिर करोड़ां रुपया खर्च करांगे। एक बारी जिंदगी च फैसला कर लो कि गुरु अंगद साहब महाराज का पावन प्रकाश गुरपुरब जिहड़ा है ये गुरमुखी लिपि नूं ही समर्पित करना है। जिथे जिथे दुनिया दे विच सिख बैठा है वो उस दिन ये सोचे कि मैं गुरमुखी वास्ते की कर सकदा, मैनूं पंजाबी वास्ते की करना चाहिए। परमानंद आया आनंदपुर साहब संस्कृत पढ़ाउण, गुरुआं ने थोड़ा कहा भी चलो असी देव भाषा नहीं पढ़नी, क्योंकि संस्कृत नूं देवतियां दी बोली मन्निया गया। सच्चे पातशाह की बाणी विच किसी भाषा का कोई झगड़ा नहीं हैगा। अगर तुसी लभण जाओगे कि केड़ी केड़ी भाषा के अक्षर गुरबाणी विच दर्ज ने ते तुहानूं माण ही होएगा, वडियाई होएगी तुहाडे अंदर हिरदे विच, क्योंकि सच्चे पातशाह ने सानूं नफरत सिखाई नहीं। वो गुरु पातशाह महाराज जिहदी सारी जिंदगी जंगां युद्धां विच लंघ गई, वो मुराला गुरु सानू ये गल कह के गया है कि साच कहूं सुन ले हो सब जिन प्रेम की हो तिन ही प्रभ पाए। शास्त्र चुक के जंग युद्ध हो सकता है, शास्त्र चुक के जित्तां ते हारां दे फैसले हो सकते ने, जीविया नहीं जा सकता। प्रशादा भी छकना होएगा तो श्री साहब रखनी पैगी थानू। मैं कहां जी मैं तो 3.5 फुटी श्री साहब हाथ च फड़ के प्रशादा छकना है। शस्त्र तुहाडे स्वैमान तुहाडे धर्म की तुहाडे जीवन की रखिया वास्ते ने, साडे पीर ने साडे तख्तां ते सुशोभत ने। इनू उसे संदर्भ दे विच वेखना चाहिए। पर जिस दिन गुरु कलगीधर पिता ने कहा कि आनंदपुर साहब दे विच प्रशादा सारे पंगत विच बह के छकणगे, लंगरां विच बह के छकणगे, वो परमानंद पंडित ने जाके ते भीम चंद नूं चुक दिता। ऐसा चुकिया कि भंगाणी का युद्ध होया। अज तक सिखा ने मुड़ के उसनूं पंडित परमानंद नहीं किया, उसका नाम रखिया पम्मा परोत। एक होया दीवान कौड़ा मल, वो सिखी नूं प्यार करदा सी। अज तक सिख उहनूं दीवान मिठा मल कहंदे ने। मैं सब नूं ये पोस्ट भेजी है, सब नूं सरकार नूं भी भेजिया है।
कि कोई गवर्नमेंट, कोई वक्त दा ताजदार जिहड़ा सिੱਖੀ ਨੂੰ प्यार करेगा, हुंदा की है, सिख ਨੂੰ गवर्नर बना दिओ जी, तो गवर्नर बनने तो बाद सिख का दिमाग खराब हो जाता है, तो सिੱਖੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ भी कुछ नहीं है। क्योंकि जब किश पावे तब गर्भ करत है, सारे नवाब कपूर सिंह नहीं हो सकते। सरकार पदवियां दे के सिखां नूं खुश करना चाहती है, नहीं, उहदे च सिर्फ एक व्यक्ति खुश हो सकता है, ਜਿਹੜੇ बाकी दावेदार होणगे वो तो रुस के घर बह जाणगे, वही सरकार की ओपोजिशन करन लग जाणगे भी इहनूं बना दिता है, मैनूं क्यों नहीं बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह अज भी जिउंदे ने। एक व्यक्ति नूं उन्हां ने गुरु के कीर्तनीए नूं पद्म श्री दिता, 50 जने उलामा लैके चले गए, उन्होंने कहा जी अज तो बाद नहीं देंदे। उन्होंने अपनी टर्न दे विच मुड़ के किसी कीर्तनीए नूं कंसीडर ही नहीं किया। एक नूं मिल गया, बाकी टिटक गए। मेरी बेनती है कि खालसे नूं 365 दिनों चो एक दिन देना चाहिए इस धरती के उपर। जे अमेरिका कह सकता है कि खालसा अज 13 दिन है, तो मैं इहनूं खिमा करना, उन्हें साडी शक्ल वेख के नहीं कहा कि अज का दिन 13 है। उन्होंने साडी अकल वेखी है, उन्होंने साडी किरत वेखी है कि 18-18 घंटे काम करने वाले लोग ने। उन्होंने साडा वेलड़पन नहीं वेखिया, किरत वेखी है। उन्होंने साडी सेवा वेखी है, साडी भगती वेखी है, साडी ऑक्सीजन वेखी है, साडे जंगां ते युद्धां विच मैडिकल कैंप वेखे ने। फिर उन्हें कहा नहीं खालसा एक दिन ते तेरा बनदा है। जे शहरों के नाम बदले जा सकते हैं, दिल्ली का क्यों नहीं बदलिया जा सकता। जे बाहरले मुल्क कहन खालसा अज दिन 13 दिन है, तो जिस धरती ते खालसा प्रगट होया है और जिस मुल्क दे विच एक संस्कृति सी, चले गए दुनिया तो श्री मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, हिंदुस्तान के गवर्नर भी रहे। उन्हां दी हर स्पीच ये हुंदी सी कि काश मैं अपने घर का वड्डा बच्चा हुंदा, उहदे वड्डे भरा का नाम सी करतार सिंह। ये लिखना तो लिख लो, मत सोचना कि मैं कोई अत कथनी करन लगे। हर स्टेट ते कहंदे सी कि जे घर विच मैं वड्डा हुंदा तो मेरा नाम मदन सिंह होना सी, मदन लाल नहीं सी होना। ये संस्कृति सी हिंदुस्तान की कि अपने घर दे वड्डे बच्चे नूं सिख बनाया जांदा सी। सिक्खी ते इन्ना प्राउड सी, मान सी। और मैं फिर बेनती करा, जेड़ा भी जेड़ी सरकार और जेड़ा ताजदार सिक्खी दे काम करेगा, सिख दे नहीं सिक्खी दे, सिखां दे इतिहास विच उहदा नाम सोने नाल लिखिया जाएगा। बनाओ दस्तार ते कानून, बनाओ केसां ते कानून कि जिहड़ा सिख दी पग लाएगा, जिहड़ा सिख दे केसां दी बेअदबी करेगा, उहदे लई आ सज़ा दा प्रावधान है। वेखो भला जय जयकार हुंदी कि नहीं हुंदी। दिओ आर्मी दे विच रिजर्वेशन, पैरामिलिटरी फोर्स विच रिजर्वेशन दिओ। ये वो मुल्क लोग ने जिन्हां ने हिंदुस्तान नहीं, असीं तो सोचते भी अंग्रेज़ों तो ही आज़ाद कराया है, अंग्रेज़ों तो छड़ाया है, आज़ाद नहीं कराया। आज़ाद तो मुगलों तो कराया है। तो मुगलों तो आज़ाद कराउण लई कौन चरखड़ियां ते चढ़े ने? सिख चढ़े ने। उन्होंने अपनी आर्मी दे विच, पैरा मिलिटरी फोर्स दे विच, हर स्टेट की पुलिस विच दिओ रिजर्वेशन इन्हां नूं। जे तुसीं चाहुंदे हो कि सिखां दा मान होवे, क्योंकि जिथे 5000 दूजा फौजी होएगा, जदों दे विच कुछ सिख खलोते होणगे, कोई साडा मजाक नहीं बना पाएगा।
वो वेखणगे ना इदा भी हाँ भी वो खड़े है बई दस्तार वाले बई जो राज्य सभा दे विच सानू नॉमीनेशन दिओ। तुसीं ते कहंदे सी एक खिता देंगे थानू असी उत्थे तुसीं आज़ादी का आनंद माणोगे। वो बापू की फोटो चुक के उत्ते नोट ते तां ला ली है तो बापू दियां कई गल्लां जिहड़ियां ने वो गईयां आईयां। इसे करके किते ना किते जाके उस महात्मा गांधी के प्रति भी सिख दूरी बना के खलोते ने फिर कि असी बापू नहीं कहना। झूठा बापू थोड़ा होंदा है कोई। लोग कहन असी नहीं कहते बापू क्यों कहिए बापू असी बई साडे नाल जिहड़े वादे कीते सी वो किधर गए। कानून बनने चाहिए ने दस्तार के प्रति केसां के प्रति। ऑल इंडिया मैडिकल वर्गा हॉस्पिटल होना चाहिए गुरु तेग बहादुर साहब के नाम से थले जिहदे ते लिखिया होवे 400 साला हुण सिक्के बने बहुत अच्छी गल है। पर पता है तुहानूं बनने किन्ने ने जिन्ने तुसीं खरीद लैणे ने ये मार्केट च नहीं आने। ਜਾਂ तो होवे ना भी 5-10 लाख सिक्का छपे तो जदों तुसीं हट्टी ते जाओ पैसे लैण 1000 का नोट दिओ तो अगला तुहानूं 400 का सिक्का दवे भी आ जी 400 का सिक्का है तो फिर तुसीं पढ़ो भी ये अगे पिछे की लिखिया है। नहीं ये इन्ने की छपड़े ने जिन्ने कि तुसीं लै लैणे ने तो तुसीं भी मुड़ के अपने बच्चों को भी नहीं विखाउणे भी तुहाडे मरण तो बाद लभणगे भी बापू दे लाकर च किहड़ी किहड़ी चीज़ है। उदों पता लगेगा अच्छा उदों 400 साला सिक्का बनया सी। ये टोकन ने टिकट भी एक टोकन है सिक्का भी एक टोकन है। अज मेरी कौम दियां बड़ियां वड्डियां जरूरतां ने अगर ये गल्लां कर दित्तियां जाण फिर सिख नूं भी सोचण वास्ते मजबूर होना होएगा कि मैं किहड़े मुल्क नूं प्यार करा जिस मुल्क दे विच मेरी दस्तार की भी इज्जत है मेरे केसां की भी इज्जत है। जिथे मेरे जन्मदिन नूं 130 करोड़ लोग मनाउंदे ने फिर कोई नहीं कहेगा भी हिंदुस्तान साडा नहीं है भारत साडा नहीं है। कोई नहीं कहेगा क्योंकि जे आपां कहीए ना भी बाहरले लोग जिहड़े ने वो सब कुछ साडे लई थाली च पा के बैठे ने सानूं भुलेखा है। हेट क्राइम जिन्ना बाहर है ना इत्थे नहीं है। इत्थे अमूमन जिहड़ियां लड़ाइयां जिन्ने केस सामने आए ने उहदे विच किते ना किते जाके एक निजी लड़ाई हुंदी है किसी कारण तो होई। हाँ ये ठीक है कि हजूम जिहड़ा है उहदे मन विच नफरत है जिहड़ी कि नहीं होनी चाहिए। लड़ाई हर कबीले हर कौम च हुंदी है हर महल्ले कलोनी च नहीं हुंदी। जे लड़ाई किसी हिंदू बच्चे या सिख बच्चे की हुंदी है तो कि हिंदू बच्चे आपस में नहीं लड़ते। जिथे भाई दो भांडे होणगे तो खड़कणगे। पर इन्हों सारियां फिर एक जहर बना देना फैला देना ये गलत है। मैं फिर बेनती करा एक बहुत वड्डा मैसेज गया और इसका प्रभाव तुसीं अगले दिनों में वेखोगे कि गुरुद्वारियां दे विच संगत जिहड़ी है वो कई गुणा वधेगी। दुनिया को मैसेज गया कि गुरु महान ने गुरुआं नूं आके मत्था टेकना चाहिए। जदों वक़्त दा हाकम मत्था टेकदा है ना ये मन्निया जाता है कि जिहड़ा धर्म राजे का हुंदा है अद्धी प्रजा का धर्म वो अपने आप ही बन जाता है। एक स्टेट का मुख मंत्री जिहड़े कपड़े साधुआं वाले पाउंदा है कईयां ने साधुआं वाले कपड़े पा ले वो सारे जोगी थोड़ा हो जाणगे। प्रभाव है एक मुख मंत्री ने टोपी पाई बाकी सारे ने टोपी पा ली सोचते भी असीं भी मुख मंत्री हो जाएंगे।
अगर वक्त दी हकूमत सरकार किसी धर्म का सन्मान करती तो सन्मान हजारां लखां करोड़ां लोकां च जाएगा। इस गल नूं चंगे नूं सानूं चंगा कहना चाहिए। मैं फिर बेनती करा, जे असी सुचा नंद नूं झूठा नंद कहन लगे हाँ, जे असी पंडित परमानंद नूं पम्मा परोत कहन लगे हाँ, असी कंजूसी नहीं कीती, तो असी दीवान कौड़ा मल नूं मिठा मल कहन लगे हाँ भी कोई कंजूसी नहीं कीती। ते जेड़ा भी हाकम सिक्खी नूं प्यार करेगा उहदा नाम सिखां विच सुनहरी अखरां च लिखिया जाएगा। कारण ही नहीं हो सकता कि कोई नफरत करे, नहीं कर सकता। सिक्खी बहुत उत्तम है। अज जरूरत सी कुछ ऐसियां यादगारां सिक्खी दियां स्थापित हो जान, दुनिया नूं मैसेज आए। अज जदों भी इत्थों बाहर खबर जाती उदों यही हुंदा भी सिखां नाल अन्याय हुंदा है। क्यों खबर जाए बई, ये खबर जानी नहीं चाहिए। बाहर बैठे सिखां नूं माण होना चाहिए। वो सगों बाहर दियां सरकारां नूं कहण क्या वेखो हिंदुस्तान की सरकार विच आ कानून साडे वास्ते बने ने। आ कानून ने हिंदुस्तान तो पता कर लो कि की उन्होंने साडा आनंद कारज एक्ट नहीं बनाया, कि उन्होंने साडी दस्तार ते साडे केसां ते कानून नहीं बनाए कि जे कोई सिख की पग नूं हथ लाएगा उन्होंने सजा होएगी, कि उत्थे उन्होंने साडा खालसा दिन नहीं अनाउंस किया, कि जिस शहर दे विच गुरु तेग बहादुर पिता महाराज की शहादत हुई है कि उस नगरी का नाम नहीं बदलिया गया। ये वड्डियां गल्लां होणगियां, वड्डे फैसले होणगे और इहदे विच सिक्खी दे बहुत वड्डे अर्थ होणगे, बड़े वड्डे प्रभाव होणगे। जदों एक कानून बन जाएगा कि इंडिया की हर फोर्स दे विच सिखां दी रिजर्वेशन है। जो बाइडन कहता है हिंदुस्तान के अंबैसडर नूं, कहता अंबैसडर तो इदां दा ही होना चाहिए। अंबैसडर मुल्कां दे हुंदे ने, पर तुहानूं पता होना चाहिए सिख अपने धर्म का, अपने गुरु कलगीधर पिता का तुरदा फिरदा अंबैसडर है। दाड़ी कटाउण वाले हो, केसां की बेअदबी करने वाले हो, इस गल का ध्यान रखियो। कल आस्ट्रेलिया का एक्स प्राइम मिनिस्टर आया टोनी एबट। मैं तो क्या, मैं क्या तू बंगला साहब आ जा, कहता नहीं गुरु तेग बहादुर साहब का 400 साल है तो मैं उन्होंने गुरुद्वारे जाना है। और रकाबगंज साहब आया, उन्हें उत्थे आके मत्था टेकिया। अज एक किड्डी वड्डी गल है कि दुनिया के प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर आके सिक्खी नूं सजदा करते हैं, गुरुआं नूं आके मत्था टेकते हैं। उन्हें इस गल विच खुशी प्रगट की, चाओ प्रगट किया। कि मैनू इस धरती ते आके मत्था टेकण दा ये सुभाग प्राप्त होया। अज ये सिक्खी दे काम ने, सिख धर्म दे काम ने, ये सिक्खी दी चढ़दी कला दीयां गल्लां ने। सानू इन्हां ते जोर देना चाहिए, ना कि असीं फिर कहिए जी एक छुट्टी दे दिओ जी। छुट्टियां ने तो अगे हिंदुस्तान का बुरा हाल किया पिया। 180 दिन काम होंदा इंडिया च, 6 महीने काम होंदा, 6 महीने हिंदुस्तानी छुट्टी ते ही रहते हैं। सैटरडे संडे छुट्टी आ गई, फिर छुट्टी आ गई, फिर छुट्टी आ गई, फिर छुट्टी आ गई। सगों उस दिन किसी नूं छुट्टी नहीं होनी चाहिए। कोई स्कूल होवे, कोई संस्था होवे,
हाँ उस दिन बाकी काम ना होण, उस दिन उस दिहाड़े नूं उत्थे मनाया जाए और हाज़री जिहड़ी लाजमी की जाए कि हर व्यक्ति नूं अपनी कंपनी दे विच हाज़र रहना होएगा। भाई अज उत्थे लंगर होणगे, अज उत्थे दीवान सजेगा, अज उत्थे गुरुआं दा इतिहास सुनाया जाएगा। प्रचार तां होना है, छुट्टी करके प्रचार नहीं होना। छुट्टी कर ली तो फिर अद्धे सिर नहा के बह जाणगे, अद्धे कलफ ला के बह जाणगे धुप्पे। जिहड़ा अगों पिछों सवेरे काम ते जाण लगा मत्था टेकदा सी उहने भी कहना कोई नहीं अज छुट्टी है। सगों जिवें हुण साहिबजादियां दी गल चली है, उस दिन स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, उस दिन कोई होर सबजैक्ट नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। वो एक दिन साहिबजादियां दे उत्ते ही क्विज होने चाहिए, उन्हां दे उत्ते ही क्वेश्चन आंसर होने चाहिए ने, उन्हां दे डिबेट होनी चाहिए है। उन्हां दे विच फस्ट सैकेंड आउण वाले बच्चों नूं जिन्हां नूं ज्ञान होवे उन्हां नूं सन्मानित करना चाहिए। ये बेनतियां मैं तां कीतियां कि अज कथा भी उसे गुरु दी है, उसे गुरु की बाणी की विचार चल रही है, उसे गुरु का गुरपुरब मनाया जा रहा है। अज उसे गुरु के 400 साल मनाउण वास्ते सरकारां जिहड़ियां ने वो तत्पर ने, पर इहदे चों बहुत कुछ हासिल करना ये मेरी कौम के जिहड़े दाने प्रधाने लोग ने ये उन्हां दी जिम्मेवारी है। कई बारी ना साडे घर प्राहुणे आउंदे ने, आप 25-30 चीज़ां बना लैने आ, तो फिर सब तो बाद पता की कहता है भी मैनू तो आह 2 चीज़ां बड़ियां पसंद ने। तो फिर घर वाली बीबी कहती है भी मैं तो मर गई भाजी, सवेर तो रसोई च खड़ी तुसीं मैनू फोन ही कर दिंदे, मैं बना ही 2 लैंदी। इन्हां समागमां ते अरबां रुपया खर्च होना है, करोड़ां रुपया खर्च होना है। इहदे विच कोई गलत हिस्टरी बाहर नहीं जानी चाहिए। जिहड़ियां किताबां लिखियां जाण, जिहड़ियां स्पीचां कीतियां जाण, उहदे विच इतिहास दे विच गड़बड़ नहीं आउणी चाहिए, क्योंकि एक डॉकूमेंटरी बन जानी है। इहनूं मुड़ के कौन दुरुस्त करेगा? किहड़ा मुड़ के आगे कहूगा जी मेरा मायना ये नहीं सी जी, मेरा मतलब ये नहीं सी जी, ये गल मैं इस करके इदां नहीं सी बोली जी, उसकी करैक्शन कौन करेगा? ये गल्लां उस तो पहला सारियां करनियां चाहिए ने। तो गुरु 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज अज मुड़ साडे ते किरपा करते ने कि जिह घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, जिहदे हिरदे विच परमात्मा का नाम है। देखो इत्थों तक तो दुनिया आई है कि लोगों ने मूँह तो राम राम किया, पर इत्थों तक दुनिया भी मगर पहुंच गई। वो कहते मुख मैं राम बगल मैं छुरी। उतों तक गुरबाणी भी गई कि राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए। मैं बड़ी बारी जिक्र किया भी साडे पिंड एक व्यक्ति रोज सवेरे उठे, दातन कुरला करे, हाथ में कमंडल फड़े, बाहर अपनी शरीर की क्रिया वास्ते जावे, तो वो अपनी आस्था अपनी जिहड़ी उहदी निष्ठा है उहदे अनुसार वो अपने भगवान देवी देवते नूं भी सिमरे। तो गलती उहदे कोल ये हो गई भी उन्हें किसी व्यक्ति का कोई खेत साल वास्ते खेती लिए लिया होना है तो उन्होंने पैसे नहीं दिते। हुण वो अगे तुरिया जाता कहता है भी राम नाम सत है, तो मगरों बंदा तुरिया जाता कहता भी किले का ठेका नप है। वो कहता राम नाम सत है, तो मगर जिहदी जमीन सी वो कहता जाता भी किले का ठेका नप है। भी तेरे राम नाम का की मतलब है? भी जे घट सिमरन राम को, गल मुख दी नहीं है, गल हिरदे दी है। हिरदे कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहाँ बलो वसपानी।
ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੱਖਣ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਓ, ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਵਸ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਝੂਠਿਆ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ ਮਧਾਣੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਮਾਰ ਮਾਰ। ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਫੁੱਲ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੂਰਖਾ ਤੂੰ ਆਪ ਫਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਾਂ ਫਲਾਉਣ ਲਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਪਰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਲਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫਾਈਲਾਂ ਕੱਛ ਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਨੇਗਾ, 100 ਰੁੱਸ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ 100 ਮਨਾ ਕੇ 1000 ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੀ, ਕਿ PM ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਗੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ PM ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਪਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੂੰਕਾਰ ਅਜ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਝੂਠ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਣਾਅ ਹੋਵੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਡਰ ਹੋਵੇ, ਖੌਫ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੀਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਨੱਚੋ ਵੀ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰਸ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਚੈਨੀ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ
फोन ते चला जाना भी वो ना भी नेरे च कोई खो के लै जाए। डर दे माहौल विच कोई शादी नहीं होंदी, कोई नाच गाना नहीं जी हुंदा। ये सारा कुछ प्यार दे माहौल च अड्डी उठदी है। जिथे नफरत होवे, जिथे लोग हथियार चुक के भजे फिरदे होण, तो उत्थे किसी नूं कहो ढोल वाले नूं ढोल वजा, कहंदा क्यों मैं सिर पड़वाउणा है अपना। इत्थे तो पहले ही माहौल कहंदा भी फौजदारी का बनया पिया। तुहानूं उदां दा वातावरण सिरजना होएगा, तो प्यार तो बिना नहीं हो सकता। इस धरती नूं स्वर्ग बनाउणा है, इनू जन्नत बनाइए, इनू प्यार दा घर बनाइए। जिहड़ा चित्रण सतगुरु की बाणी ने किया है ही ये है, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंधो नहीं ते ठाओ। उथे दुख नहीं है, उथे अंधेरा नहीं है। जिथे चानण नहीं, प्रकाश नहीं, लाइट नहीं, वो बेगमपुरा किवें हो सकता है। जे गली की स्ट्रीट लाइट बंद होवे ते भावें तुहाडी कोठी 50 करोड़ की होवे, किहड़े काम दी, निकल के बाहर विखाओ खा। भगत जी ने उहदे च लिखिया है, दुख अंधो नहीं ते ठाओ। अंधो दा अर्थ की है? अंधेरा। उत्थे अंधकार नहीं होना चाहिए, तां बेगमपुरा बनदा, एवें नहीं बनदा। सच्चे बादशाह महाराज समझाउंदे ने, जे घट सिमरन राम को वो हिरदा केड़ा है, जिस हिरदे विच परमात्मा का नाम है। हुण साडी हालत यह है कि माया मनो ना विसरे, मांगे दमा दम। माया दा ते भगवान दा झगड़ा। एक बड़ी वधिया कहानी किसी ने लिखी है कि भगवान कहता भी दुनिया मैनू मनदी है, माया कहती भी मनदी तैनू ही है, मंगदी मैनू है। भगवान कहता भी लोग मेरे मंदिर में आके टल खड़काउंदे ने, वो कहती टल तेरा खड़काउंदे ने, पर कामना तो मेरी करते ने ना भी माया दे दिओ जी। तैनू कौन मंगदा है? तेरा तो टल ही खड़काउंदे ने अगले। अज पाठ भी इसे करके, गुरुद्वारे भी इसे करके, किन्नियां कहानियां जोड़ लियां सी। हुण आसा की वार तैरागियां नूं कहना पैंदा है, ये आसा पूरनी बाणी है। ते आसा ते पानी फेरन वाली बाणी किहड़ी, वो दसोगा। हया शब्द पढ़ो जी काका हुंदा है, मैं कहने इनू छड्डो यार, ये दसो भी कुड़ी किदां हुंदी। आपां वो शब्द कहिए भी आ ना पढ़े होए तुहाडे घर कुड़ी हो जाएगी। अपने आप नूं बचा लो। कोई शब्द नहीं जिहदे नाल कुड़ी पैदा हुंदी होवे, कोई बाबे दा आशीर्वाद नहीं जिहदे नाल कुड़ी पैदा हुंदी होवे, किसी हकीम दी दवाई नहीं है जिहदे नाल कुड़ी पैदा हुंदी होवे। ये तो सिर्फ रब की मर्जी है भी कुड़ी पैदा होती, नहीं तो साडा वस चलदा ना। तो असीं मुंडे ही पैदा करने सी, पोतरे नहीं सी जम्मण देने। ये ओ कुड़ी है जिहड़ी कुख च मारी है, ये कुड़ी जिहड़ी घोड़े घड़े च पा के नप देती है, ये ओ कुड़ी है जिहड़ी स्टोव तो मिट्टी का तेल कढ़ के साड़ देती है, पर फिर भी धरती ते आउंदी है। फिर वो जगत जननी, फिर अगों पुत्रां नूं जन्म दिंदी है। आपां खलोते कित्थे आ? की मंगी जाने, की करी जाने असीं? साडा एक हैड ग्रंथी हुंदा सी, कहंदा जी ओहदी ड्यूटी लग गई मजनू ढिल्ले। उन्हें उत्थे प्रचार शुरू करता, कहंदा जी उत्थे विआहे जोड़े आउंदे ने, उन्हां दे पुत्तर हुंदे ने। तो मेरी सेवा सीसगंज साहब सी, वो कथा च ही बोल गया, तो मैं फिर माइक ऑन कर लिया। मैं कहा भाई साहब रब दा वास्ता जी ना ये काम करो। ਇਹਦਾ अर्थ तो यही होया भी ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹੇ जोड़े ਸੀਸਗੰਜ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? मतलब किड्डी मूर्ख कौम हो गई असी। अगर धीआं ना होइयां तो याद रखना पोतरे नहीं जो होने। ना अपनियां जड़ां आप वड्डो, ना इस तरह नफरत फैलाओ। इहदा अर्थ नहीं कि पुत्र नहीं होने चाहिए, पर पुत्रां दे लालच विच धीआं ना मारो। गल इन्नी है, पुत्रां दे लालच विच धीआं नूं दुरकारो नहीं।
ਧੀਆਂ ਉਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਤ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਉਸੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਦਾਤ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਸੋ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਰ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਫਰਕ ਪਾਇਓ ਵੀ ਨਾ। ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਣੋ ਭੇਦ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭੇਦ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਜੇ। ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਜਨ ਦੋਏ ਏਕ ਹੈ, ਬੇਬੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਲਾਏ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਵੈ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ। ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੈ ਨਾਹੇ ਮਨ, ਜੈਸੇ ਸ਼ੂਕਰ ਸਵਾਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਨ, ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਿਛ ਬਿਗੜ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਧੂ ਬਣੋਗੇ, ਸੰਤ ਬਣੋਗੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੋਗੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣੋਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਅਫਸਰ ਬਣੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੈ ਨਾਹੇ ਮਨ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਸ਼ੂਕਰ ਸਵਾਨ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦਾ ਸੂਰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜੀ। ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਚੂਹੇ ਵੀ ਨੇ, ਸੱਪ ਵੀ ਨੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਖੋਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਖਚਰਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਬਲਦ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੇੜੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਸ਼ੂਕਰ ਸਵਾਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਨ। ਸੂਰ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਦੇ ਸੂਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਗੰਦਗੀ ਖਾਓਗੇ। ਕਦੇ ਸੂਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰੇਗਾ।
कि आप चाहते इंसान तो भी नीवें हो जाइए। सच्चे पातशाह ने थोनों इंसान पैदा किया है, तो लोड़ इस गल की सी भी तुसी इंसान तो भगवान बनते, पर आप कहने भी नहीं कोई नहीं जी असी तो शैतान ही चंगे हैं। वो दया सिंह दिलबर कहता हुंदा सी, कहता रब ने किसी बंदे नूं कहा कि भाई तू चंगे काम भी किए ने माड़े भी किए ने, मैं तेनों स्वर्ग विच भी घलना है नरकां विच भी घलना है, पर मैं तेनों एक चॉइस देना कि तू चूज कर लै कि पहला कित्थे जाना है। तो हुण मेरे वर्गा कहता जी पहला मगरों दी छड्डो, कहता फिर कहता नरकां च घल दिओ। कहता भी ये की बई, कहता नहीं जी सारा टब्बर साडा उत्थे ही रहिंदा है, घट्टो घट्ट इकट्ठे तो रवांगे। साडी हालत यह है, असी इंसान भी नहीं रहना चाहते, हवान बनना चाहते हैं, शैतान बनना चाहते हैं, शुकर बनना चाहते हैं, कुकर बनना चाहते हैं। जी ये तां होएगा जे रब की भगती चलेगी। ना किसी की सुनो ना मनो, किसी की मत सोचो भी इन्हें क्या तो मैं क्यों करा, नहीं, अपने निज के भले की गल आप सोचो। भाई रब ने तुहानू इंसान तो भगवान बनाने की यात्रा दी है, उहदे लई अपने घर बना के दिते ने, रब ने अपने ग्रंथ बना के दिते ने, अपने अवतार धरती ते घल्ले ने कि आओ मैं तुहानू भगवान बनावा, पर आपां इंसान भी नहीं रहना चाहते। जे भगती तो हीणे हो गए, हुण तुसीं कहोगे जी बंदा गंदगी किवें फरोलदा है। मैं फिर उस काजी की गल करा थोड़े नाल, गुड सेंस विच है कि वह कहता मैनू एक मुसलमान मिलिया, कहता मौलवी साहब मैं 100 धर्म स्थानां ते गया और हर थां ते मैं उत्थे कोई ना कोई गलती नोट की है, तो मेरी डायरी च लिखी हुई है। तो मौलवी कहता पागला 100 थावां ते गयो, जे किते 100 चंगियां गल्लां लिख लियाओ तो अज तेरी डायरी का शिंगार ना हुंदियां। वो सूर है जिहड़ा सिर्फ गंदगी लभदा है। आपां नूं हर बंदे दी माड़ियां गल्लां पता है, चंगी गल पता है किसी नूं भी उहदे च चंगी गल भी हैगी है ना। चंगी गल करो तुहाडी कोई पोस्ट भी नहीं पाउंदा, ते माड़ी गल भावें तुसीं ना करो, एक पा देवे दूजा तोड़ दिंदा है। ते जे उहनूं पुछो भी तू क्यों कीती है, कहदा जी मैं ते पिछों आई सी गांह घलती। सवेरे नितनेम करन तो बाद असीं पहला काम इहो ही करदे आ, अमृत वेले उठ के इशनान करके नितनेम करके निंदिया चुगली करते हैं, गंद च मूँह मारते हैं, किसी की बुराई वाली पोस्ट अगे फारवर्ड करते हैं, वो नहीं चंगी कर सकते तो माड़ी बंद कर दिओ। घट्टो घट्ट गुनाह दे भाईवाल तो ना बनो, तुसीं अपने आप को बचाओ, घट्टो घट्ट इंसान बना के रख लो। कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभ है ओढ़, हीरा किसका बापरा पुजे ना रतन करोड़। जिहो जे आए हो इहो जे भी मुड़ जाओगे तो रब तुहानू गले ना ला लेगा, क्योंकि तुसी गवा के कुछ नहीं जाओगे। इन्ने शब्द प्रवान करना, भुल्लां मेरियां ने खिमा कर देनियां, उपदेश सतगुरु जी का है अपने पल्ले बन लैना। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की।